हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हो यूपी बिहार टुडे। तारीख है आज 19 सितंबर और दिन शुक्रवार। चलिए उत्तर प्रदेश और बिहार की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। दिलचस्प हुआ चुनाव, महागठबंधन और एनडीए के सामने बड़ी चुनौती। शंकराचार्य उतारेंगे 243 कैंडिडेट। पूर्णिया में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने सनातनी राजनीति का शंखनाद किया। उन्होंने बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों से गौभक्त प्रत्याशियों को चुनाव में उतारने की घोषणा की। शंकराचार्य ने गौरक्षा को सनातन धर्म, समाज और संस्कृति का आधार बताया। उन्होंने लोगों से गौरक्षा के लिए संकल्पित प्रत्याशियों को वोट देने का आग्रह किया। अवैध कोचिंग सेंटर पर प्रशासन का शिकंजा, बंद करने के लिए संचालक को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम। अमेठी में बिना पंजीकरण के चल रहे कोचिंग सेंटरों पर जल्द ही कार्रवाई होगी। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर मिरेगा राजेश द्विवेदी ने बताया कि अवैध कोचिंग सेंटर बंद करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। पंजीकरण और नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। शिकायत दर्ज कराने के लिए तहसील प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। मुजफ्फरपुर की मरियम फातिमा बनी बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर। राज्य महिला चैंपियन भी रह चुकी मरियम फातिमा जिले के 40 साल के खेल इतिहास में पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में भी वह बेहतर प्रदर्शन कर चुकी है। 12वीं नेशनल विमेन एमेच्योर ईलो रेटिंग चेस प्रतियोगिता में भी मरियम ने भाग लेते हुए खिताब अपने नाम किया। सुल्तानपुर में ओम प्रकाश राजभर बोले, राहुल गांधी के पास हाइड्रोजन तो हम बना रहे परमाणु बम। एसबीएसपी प्रेसिडेंट ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव को उन्होंने बिना काम का बताया। कहा कि सपा सरकार में जो प्रधान जीतता था उसे ब्लैक से हटवा दिया जाता था। जीते जिला पंचायत सदस्य व प्रमुख को परेशान किया जाता था। सपा सरकार को लोग अव्यवस्थित सरकार कहते थे। अपराधी स्वतंत्र रूप से घूमते थे। एएसपी अनुज कुमार चौधरी का कहा हुआ ट्रांसफर। 2012 में बने थे अधिकारी, मिल गई पूरी प्रोफाइल। संभल हिंसा के बाद चर्चा में आए एएसपी अनुज कुमार चौधरी का फिरोजाबाद तबादला कर दिया गया है। उन्हें एएसपी ग्रामीण का पद दिया गया है। खेल कोटे से पीपीएस अधिकारी बने अनुज चौधरी पहले ऐसे अधिकारी है। जुमे की नमाज पर दिए बयान के कारण वह विवादों में रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनका समर्थन किया था। उन्हें लक्ष्मण और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वैशाली में रिंग बांध निर्माण की मांग को लेकर हजारों लोगों ने सोनपुर में किया धरना प्रदर्शन। सोनपुर प्रखंड के सबलपुर समेत 7 पंचायतों के लोगों ने रिंग बांध की मांग को लेकर अनुमंडल मुख्यालय पर धरना दिया। रिंग बांध बनाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में पार और कटाव से सुरक्षा की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने पटना से दिल्ली तक प्रदर्शन करने की चेतावनी दी और राजनीतिक दलों को पाठ पढ़ाने का संकल्प लिया। ड्रोन की चर्चा के बीच चिपकाए गए नोटिस ने उड़ाई लोगों की नींद। श्रावस्ती के मल्हीपुर इलाके में चोरी की धमकी भरी नोटिस मिलने से ग्रामीणों में डर का माहौल है। नोटिस में 20 सितंबर को 5 गांवों में चोरी डालने की बात कही गई है। पुलिस इसे बच्चों की शरारत मान रही है, लेकिन ग्रामीणी चिंतित है। एक अन्य घटना में ड्रोन कैमरे देखे जाने से सोनवा क्षेत्र में भी चिंता फैल गई। बिहार में बच्चों से भरी स्कूल बस और पेट्रोल टैंकर की टक्कर, आधा दर्जन छात्र घायल। अमनौर में हिमालय इंटरनेशनल स्कूल की बस और पेट्रोल टैंकर की टक्कर में आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए। अमनौर सोनहो स्टेट हाईवे 73 पर हुई इस दुर्घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने बच्चों को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस ने टैंकर जब्त कर लिया है। तेज रफ्तार और लापरवाही को दुर्घटना का कारण माना जा रहा है। पुलिस जांच कर रही है। प्रेमिका बना रही थी शादी का दबाव। फर्स्ट ईयर के लड़के ने वीडियो कॉल पर स्वयं को नुकसान पहुंचाया। उरई में एक युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते स्वयं को नुकसान पहुंचाया। प्रेमिका और उसके परिवार वाले शादी का दबाव बना रहे थे और ना करने पर फंसाने की बात कर रहे थे, जिससे परेशान होकर युवक ने वीडियो कॉल पर स्वयं को हानि पहुंचाई। मृतक डी फार्मा का छात्र था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भूमि निबंधन में राजस्व की चोरी पर बड़ी सख्ती। इस जिले में 17 लोगों पर गिरफ्तारी वारंट। बेतिया में भूमि निबंधन के दौरान राजस्व चोरी करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त हो गया है। निबंधन विभाग ने 17 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। यह कार्रवाई भूमि निबंधन में स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में हेराफेरी की शिकायत मिलने के बाद की गई है। जिला प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बरेली मथुरा हाईवे के निर्माण से खत्म हो जाएंगे 9 ब्लैक स्पॉट। तेजी से चल रहा है एनएच के निर्माण का काम। बदायूं में बरेली मथुरा नेशनल हाईवे पर बन रहे ब्लैक स्पॉट को खत्म करने के लिए तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। पिछले 2 साल से बन रहे 6 लेन हाईवे के निर्माण से जिले में चिन्हित 9 ब्लैक स्पॉट समाप्त हो जाएंगे। प्रशासन इन ब्लैक स्पॉट को लेकर गंभीर है और लगातार प्रयासरत है ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। स्काउट्स एंड गाइड्स कोटा से
एनसीआर में 8 पदों पर होगी भर्ती। अभ्यर्थी कल से करें आवेदन। उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर स्काउट्स एंड गाइड्स कोटा के तहत 2025-26 के लिए भर्ती करेगा। 19 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। अंतिम तिथि 18 अक्टूबर 2025 है। ग्रेड पे 1900 और 1800 के लिए कुल 8 पद है। लेवल 2 के लिए इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना जरूरी है। चयन लिखित परीक्षा और प्रमाण पत्रों के आधार पर होगा। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का दीक्षा समारोह 20 को। इन्हें मिलेंगे कुलाधिपति और कुलपति स्वर्ण पदक। सहारनपुर के मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षा समारोह में स्वर्ण पदक पाने वाले मेधावियों की सूची जारी कर दी गई है। समारोह में कुलाधिपति और कुलपति स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय ने अतिथियों के नाम तय करने के साथ समितियों का गठन किया है। यह समारोह 20 सितंबर को होगा। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, धमकी मिलने पर बोले चकाई विधायक सुमित सिंह। जमुई के चकाई विधायक सह मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा कि वे और उनके समर्थक किसी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग पर्चे के माध्यम से डराने का काम कर रहे हैं वे केवल शरारती तत्व है, बाहरी लोग नहीं। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। उन्होंने चकाई की जनता को समझदार बताते हुए कहा कि वे हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। बिहार की महिलाएं विदेशों में भी चला रही है गाड़ियां। 73 महिलाओं ने लिया इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। बिहार में नीतीश सरकार की पहल से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। पिछले 3 सालों में 73 महिलाओं समेत 602 लोगों ने पटना के जिला परिवहन कार्यालय से इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट प्राप्त किया है। बिहार सरकार ने सभी जिलों के डीटीओ कार्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे अब यहाँ के नागरिक 160 देशों में गाड़ी चला सकते हैं। लगातार दूसरे दिन विलंब से पहुंची दिल्ली से आने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट दरभंगा एयरपोर्ट पर गुरुवार को 14 विमानों का आवागमन हुआ। स्पाइस जेट की दिल्ली से आने वाली फ्लाइट में लगातार दूसरे दिन भी देरी हुई। मुंबई, दिल्ली और कोलकाता से आने वाली अकासा और इंडिगो की फ्लाइट्स समय से पहले पहुंची। स्पाइस जेट और इंडिगो की दिल्ली से आने वाली फ्लाइट में देरी हुई। मुंबई और हैदराबाद से उड़ानें समय पर रही। जिब्रेलिक एसिड का साथ गेहूं की बीमार फसल का कर देगा उपचार, नुकसान से बचाने में मददगार। गोरखपुर के डॉक्टर राकेश राय के अनुसार जिब्रेलिक एसिड प्लांट हार्मोन गेहूं और रागी की अविकसित फसल को नया जीवन देने में सहायक है। यह एसिड प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बेहतर करता है। रामवंत गुप्ता के इस शोध को भारतीय पेटेंट विभाग ने प्रकाशित किया है। यूरिया के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी के खारेपन और तापमान में वृद्धि से पौधों के विकास पर पड़ने वाला प्रभाव कम होगा। योगी सरकार की नवंबर में होगी 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। 5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निजी निवेश परियोजनाओं के साथ 5वें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन की तैयारी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 4 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की जा चुकी है, जिनके माध्यम से 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की औद्योगिक परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी है। न सोना चांदी न ही रुपयों का लालच, इस चीज पर नजर पड़ते ही चमक जाती थी इन चोरों की आंखें। पकड़े गए तो खुला राज। सहारनपुर पुलिस ने सोलर प्लेट और बैटरी चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 3 चोर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से चोरी का सामान और हथियार बरामद हुए। गिरोह के सदस्य दिन में रेकी करते थे और रात में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। गुलशेर नाम का व्यक्ति इस गिरोह का सरगना है और पुलिस फरार साथियों की तलाश कर रही है। दोस्तों, अगर आप अभी यूपी बिहार टुडे से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। चलिए आगे बढ़ते और बड़ी खबरें देखते जाएं। देश में घुसपैठ के लिए गृह मंत्री जिम्मेदार। बिहार को भी गुजरात जैसी नजर चाहिए। मनोज झा का केंद्र सरकार पर टिप्पणी। मुंगेर में राजद नेता प्रोफेसर मनोज झा ने छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि देश में घुसपैठ के लिए गृह मंत्री जिम्मेदार है। उन्होंने छात्रों को धार्मिक होने पर अति धार्मिक न बनने की सलाह दी। प्रोफेसर झा ने छात्र राजनीति को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वर्तमान सरकार को सवाल पूछने वाले छात्र पसंद नहीं है। उन्होंने छात्रों को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। लखीमपुर खीरी में बाढ़ पीड़ितों को बांटी जा रही खास सीएसआर किट। 45 लाख की लागत से 5000 किटों का हुआ निर्माण। लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से बाढ़ पीड़ितों के लिए 5000 सीएसआर स्पेशल किट बांटी जा रही है। जिलाधिकारी की पहल पर 45 लाख रुपए की लागत से यह किट कॉर्पोरेट सेक्टर उद्यमियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से तैयार की गई है। खीरी ऐसा पहला जिला है जहां बाढ़ पीड़ितों के लिए सीएसआर स्पेशल किट बांटी जा रही है। एमपी और राजस्थान में करते थे वारदात। अंतरराज्य चोर गैंग के 6 सदस्यों से 1.5 किलो चांदी और गहने पकड़े। कुठौन थाना पुलिस ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास से अंतरराज्य चोर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से हथियार और चोरी का माल बरामद हुआ है, जिसमें चांदी के जेवरात शामिल है।
आरोपितों ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ जिले के कई थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। सारण के 92 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों पर लटकी कार्रवाई की तलवार, सामने आई बड़ी वजह। सारण जिले के 92 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों पर बच्चों के आंकड़ों में गड़बड़ी के कारण विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। जिला शिक्षा कार्यालय ने स्पष्टीकरण मांगा है क्योंकि यूडायस और ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आंकड़ों में अंतर पाया गया है। समय पर जवाब न देने पर वेतन रोकने और कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विभाग इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। संभल में गश्त पर निकले 2 उप निरीक्षकों की बाइक की आमने सामने टक्कर, एक की अवस्था बिगड़ी, दूसरे की हालत गंभीर। बहजोई में गश्त कर रहे 2 उप निरीक्षकों की बाइक दुर्घटना में एक की अवस्था बिगड़ गई। रहमत अली नामक उप निरीक्षक की मौके पर ही अवस्था खराब हो गई, जबकि दूसरे उप निरीक्षक टिपन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक 1 सप्ताह पहले ही कोतवाली में तैनात हुआ था। इस घटना से पुलिस विभाग में शोक की लहर है। चलिए दोस्तों, अब सर्राफा बाजार पर नजर डालते हैं। सोना 24 कैरेट की कीमत आज 1,11,170 रुपए प्रति 10 ग्राम रही, यानी प्रति ग्राम 11,170 रुपए। वहीं चांदी का भाव 1,31,000 रुपए प्रति किलो रहा, यानी प्रति ग्राम 131 रुपए। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार पर। भारतीय रुपए की कीमत आज 19 सितंबर 2025 को सटीक विनिमय दर लगभग $1 मुराद 88 रुपए 17 पैसे रही। दोस्तों, आपको न्यूज़ कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही बताएं कि आप न्यूज़ कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगली बुलेटिन में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत।